हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हील योर माइंड बॉडी एंड सोल। मैं हूं आपकी लाइफ डिज़ाइनर वंदना चौधरी। आज हम बात करेंगे 7 चक्रास पे कि 7 चक्रास है क्या। आपके हमारे सबकी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, बट आपको मैंने पहले भी कहा है, उस प्रॉब्लम को स्ट्रेस में कन्वर्ट करना है या नहीं, ये हमारी अपनी चॉइस है। तो आज हम बात करेंगे 7 चक्रास पे। सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होती है, बट कोई ये सोचता है कि मेरे लाइफ में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। क्यों है मेरे लाइफ में प्रॉब्लम? क्यों मुझे फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है? क्यों मैं कितने भी मेहनत कर लूँ उसके बाद भी मुझे सक्सेस नहीं हासिल हो रहा है? मैं कोई कोई तो अपने एक्सप्रेशंस को बयां नहीं कर पाते हैं, कोई जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कोई सोचता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, क्यों मेरा लक मेरे साथ नहीं देता है। अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो ये वीडियोस हाँ आपके लिए ही है। फिजिकल एंड मेंटली अगर सोचे तो डायबिटीज़ मुझे ही क्यों होती है, हार्ट की प्रॉब्लम मुझे ही क्यों है, क्यों हमेशा मेरे सर में दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे क्यों है, कुछ बात होती है तो मैं झल्ला क्यों जाता हूँ, मुझे चिड़चिड़ा क्यों मैं रहता हूँ, डिप्रेशन मुझे ही क्यों है, स्ट्रेस मुझे ही क्यों है। अगर आपके साथ हो रहा है तो हाँ, ये है इम्बैलेंस। हमारे जो चक्र है जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तब हमें ये सब फेस करने को मिल सकता है। तो डिटेल में हम अभी इन्हें जानेंगे। हमारे बॉडी में 1,72 नाड़ीज़ है। ये जब नाड़ी एक दूसरे से इंटरैक्ट होती है, क्रॉस होती है, तो पॉइंट्स क्रिएट करती है। टोटल हमारे बॉडी में 114 पॉइंट्स है। ये जो पॉइंट्स है वो एक एनर्जी सेंटर का काम करती है। अब 114 में से भी अगर हम देखेंगे मुख्य पॉइंट्स तो वो 9 पॉइंट्स है, और उसमें से भी अगर हम देखेंगे कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है 7 पॉइंट। ये जो 7 पॉइंट है वो ही 7 चक्रास है। 7 चक्रास हमारे मेंटल इशू एंड फिजिकल इशू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे बिहेवियर, इमोशंस, हर चीज़ इसी के वजह से चेंज होता है, डाइवर्ट होता है, जो भी कुछ होता है हमारे साथ। तो ये एक एनर्जी सेंटर है। हम इसे फील भी कर सकते हैं। जब हम इसकी मेडिटेशन करते हैं तो हम ये पॉइंट्स को फील भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक-एक चक्रास के ऊपर हम ध्यान देते हैं और एक-एक चक्रास के बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट चक्र है रूट चक्र। रूट चक्र को मूलाधार चक्र भी कहा जाता है। ये हमारे स्पाइन के एंड में लोकेटेड है। इसके जो रंग है, कलर है, वो रेड कलर है। ये चक्र है ना, घूमता है। जब हम इस पे कोई भी चीज़ पे अगर हम फोकस करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सेंसेशन वहाँ पे होती है। अगर ये सब चीज़ की मेडिटेशन करें तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। जब ये चक्र बैलेंस रहता है तो हमारे लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती है। एक कुछ नया करने का बोलते हैं ना, नया करने का जुनून रहता है हमारे लाइफ में। हम अपने लाइफ को ऊपर की ओर बढ़ाना चालू कर देते हैं। कहते हैं ना, एक घड़ा है, एक घड़े के नीचे अगर आप बेस कुछ रखोगे नहीं तो वो घड़ा यहाँ से वहाँ घूमता रहेगा, लोट-पोट होता रहेगा। वैसे ही हमारे जो बॉडी के अलग-अलग चक्रास हैं, उसका ये बेस है। अगर ये हमारा एक्टिव है तभी हम अपना दूसरे बाकी चक्रस को एक्टिव रख सकते हैं। अगर ये हमारे लाइफ में अगर ये इम्बैलेंस है सपोज़, तो हमें क्या-क्या फेस करने को मिलता है। ऐसे लोगों के लाइफ में कुछ भी नया नहीं रहता है। वो अपने लाइफ में बोर फ़ील करते हैं, लो फ़ील करते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम एकदम लो रहती है, वीक रहती है, और वो फुर्तीले नहीं रहते हैं, हर चीज़ को एकदम लाइटली लेने वाले रहते हैं। और देखा जाए तो उनके कहते हैं ना कि कमर की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, ये सब किडनी की प्रॉब्लम उनको हो सकती है, फेस करना पड़ सकता है किडनी की प्रॉब्लम। तो ये चक्र को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और हम सेकंड बात करेंगे सैक्रल चक्रास के बारे में। सैक्रल चक्रास, स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र ये ऑरेंज रंग के चक्र है।
ये हमारे नाभि से 2-2.5 इंच नीचे है ये चक्र। ये चक्र है हमारी क्रिएटिविटी को उजागर करता है। अगर ये चक्र हमारे बैलेंस है, एक्टिव है, तो हमारे लाइफ में कुछ नया करने का जुनून रहता है, कुछ नया खोजने का, बोलते हैं इन्वेंशन एंड इन्वेंट करने का, तो कुछ नया जुनून एक पैदा करता है कि मुझे ये करना है, वो करना है। लाइफ में बहुत कुछ रहता है इंटरेस्टिंग उनके लाइफ में। और ये चक्र सेक्सुअलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये चक्र को कहते हैं ना, हम एक्टिव नहीं करना है, इसे हम ऊपर ऊपर की ओर उठाना है। अपने चक्र को बोलते हैं ना, जिनके ये इम्बैलेंस रहते हैं उनके लाइफ में लस्ट, लालच, कुछ ना करने का जुनून, जीवन में जैसे उनके एकदम थके हुए से रहते हैं ऐसे लोग। अब हम थर्ड चक्र के बारे में बात करेंगे। थर्ड जो चक्र है हमारा, वो है मणिपुर चक्र, सोलार प्लेक्सस। जैसे आप इसके नाम सोलार प्लेक्सस से आप पता लगा सकते हैं कि ये है क्या। ये बोलते हैं ना, लाइफ में अगर हमें धन दौलत संपत्ति नेम फेम चाहिए, तो हमारा ये चक्र एक्टिवेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे नाभि के 2-2.5 इंच ऊपर ये चक्र है। अगर ये चक्र हमारा एक्टिवेट है तो हम लाइफ में कुछ नया करेंगे। हम अपने आप को सक्सेस की प्रोसेस, बोलते हैं टॉप पे ले जाना, उनको पसंद रहता है। जिनके ये एक्टिव रहते हैं चक्र, वो लाइफ में कुछ नया करते हैं और उनको राजा, बोलते हैं ना, सन, सोलार प्लेक्सस जैसे नाम है, वैसे सूर्य की तरह उनको चमकना पसंद रहता है। और अगर जिनके ये चक्र इनएक्टिव है, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, पेनक्रियास की प्रॉब्लम हो सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। वो लाइफ में उनको कुछ नया नहीं रहता है उनके लाइफ में, और वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग लो फील करते हैं, और कहते हैं ना कि अगर जीवन में कुछ ज़्यादा अच्छा करना है, बड़ा करना है, तो ये चक्र को हमें एक्टिवेट करना बहुत ही ज़रूरी है। सूर्य की तरह अगर आपको चमकना है, तो इस चक्र को एक्टिवेट करना है। ये नेम फेम, पैसे, धन दौलत, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमारी बोलते हैं ना, मेंटली कहीं ना कहीं हम क्लियरिटी नहीं रहती है ऐसे लोगों की। अगर ये चक्र इनएक्टिव है तो मेंटल क्लियरिटी नहीं रहता, उनको पता ही नहीं चलता लाइफ में मुझे करना क्या है। जो दिशा में चल रहे हैं वही दिशा में चलना चालू कर देते, वो अपने आप से खुद सोचते नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ चक्र, अनाहत चक्र। ये चक्र हमारे चेस्ट के सेंटर में लोकेटेड है, और ये चक्र रिस्पॉन्सिबल है हमारे इमोशंस को लेके। ऐसे लोग अगर जिनका ये चक्र बैलेंस है, एक्टिव है, तो उनमें दया, प्रेम, दूसरों को माफ करना, ये सब इजीली, बोलते हैं ना, इजीली वो कर सकते हैं दूसरों को। वो उनको बहुत ही दूसरों को देख के, दूसरे को तकलीफों को देख के वो अपना तकलीफ समझना, ऐसे लोगों की ये निशानी है। अगर ये जिनके एक्टिव है वो, अगर ये जिसका इनएक्टिव है, अगर ये जिसका इनएक्टिव है, तो उसको लाइफ में कहते हैं ना कि वो दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझ पाते हैं, दूसरों को नहीं समझ पाते हैं। वो हमेशा कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक डाउट रहती है ऐसे लोगों की, कि किसी को भी डाउट की नज़र से देखते हैं कि ये इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, वैसे कैसे कर दिया। मतलब कुछ भी होता है तो उनको वो डाउट की नज़र से वो देखते हैं। उनका मन पे कंट्रोल नहीं रहते, और उनके रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं रहते। जिनका अगर हृदय चक्र एक्टिव नहीं है, उनके हस्बैंड वाइफ में, फैमिली में किसी से भी झगड़ा होते ही रहता है। अब हम बात करें, इसीलिए ये सारे चक्रों को एक्टिवेट करना बहुत ही ज़रूरी है थ्रू मेडिटेशन, और इसके बीज मंत्र भी होते हैं। अब हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र पे, थ्रोट चक्र पे बात करेंगे। ये थ्रोट चक्र हमारे सेंटर पे यहाँ पे है। ये थ्रोट चक्र अगर आपका एक्टिव है, तो आप में 10 लोगों के सामने बैठ के बात करने की हिम्मत रखते हैं ऐसे लोग।
बात करने की हिम्मत रहती है। ऐसे लोग अच्छे स्पीकर होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, और उनको वो अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। ऐसे लोग वो अच्छे से बोलते हैं ना, अपनी बात कैसे भी करके मनवा लेते हैं दूसरों से। तो अगर जिनका ये एक्टिव रहता है तो थ्रोट चक्र, अगर थ्रोट चक्र इनएक्टिव है सपोज, तो ऐसे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोग मुंहफट होते हैं, वो बोल देते, किसी को जो चाहिए वो बोल देते, ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले को क्या फील होगा, क्या लगेगा। उनके जो मन में आया वो तुरंत बोल देते हैं। ऐसे लोग कहते हैं ना कि दूसरे को कुछ भी बोलना और चुगली करना, ऐसे लोगों चुगली करते हैं एक दूसरों की। तो ये जब इनएक्टिव रहता है तो ये उसके कारण है। अब हम बात करेंगे आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र हमारे सेंटर ऑफ फोरहेड पे लोकेटेड है। ये चक्र अगर आपका एक्टिव है तो आप में एक जबरदस्त पावर है, एक इंट्यूशन पावर है। ऐसे लोग बोलते ना, आगे की क्या होने वाले हैं उसका आभास होना उनको चालू हो जाता है। ऐसे लोग टेलीपैथी को समझने लगते हैं, फेस रीडिंग करने लग जाते हैं, दूसरे के माइंड रीड करने लग जाते हैं। ऐसे लोग बहुत कुछ उनका लाइफ में पर्पस डिसाइडेड रहता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। ऐसे लोग इंटेलिजेंट रहते हैं। और देखेंगे अगर हमारा इनएक्टिव रहा, तो इनएक्टिव जब ये हमारे आज्ञा चक्र इनएक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन में केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, और डिप्रेशन हो सकती है, स्ट्रेस रहता है। ऐसे लोगों को माइग्रेन हमेशा रहता है, सर दर्द हमेशा बनी रहती है, उनको हमेशा सर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, डिप्रेशन होता है। ऐसे लोग डिप्रेशन का शिकार जल्दी हो जाते हैं जिनका ये चक्र एक्टिवेट नहीं है, बैलेंस नहीं है। इसीलिए हमें एक एक चक्र को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है रेगुलर मेडिटेशन के थ्रू। और लास्ट हम बात करेंगे, और ऐसे लोगों को नींद भी नहीं आती है जिनका ये आज्ञा चक्र, थर्ड आई, इसे थर्ड आई भी कहते हैं, ये चक्र अगर एक्टिवेट नहीं है तो उनको रातों को नींद नहीं आती है। नींद में कहते हैं ना कि रात भर वो जागे रहते हैं, इंसोम्निया रहता है उन्हें। अगर हम बात करेंगे लास्ट चक्र 7 चक्र, तो ये हमारा सहस्त्रार चक्र है। ये चक्र, यहाँ पे हमारे बॉडी के सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे है। तो ये जिनका चक्र एक्टिवेट है, बैलेंस है, तो वो शिवत्व को प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे जो बड़े बड़े संत रह चुके हैं उनके ये चक्र एक्टिवेट है। जो पहाड़ों पे जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके ये चक्र एक्टिवेट रहते हैं। हम रेगुलर मेडिटेशन के थ्रू हम अपने चक्रों को बैलेंस रख सकते हैं, प्रॉपरली बैलेंस रख सकते हैं। अगर साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे कि ये चक्र के लिए चक्र है क्या, साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं तो जो हमारे ग्लैंड्स है वही है चक्र। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, ये सब जो ग्लैंड्स है यही 7 चक्रास है। और इन पे अगर आप वर्क करेंगे, अगर इन पे बैलेंस रखना सीख जाएंगे, बैलेंस करेंगे, तो ये आप इस पे वर्क कर सकते हो और अपने लाइफ में हर प्रॉब्लम से फ्री हो सकते हो। मेंटली एंड फिजिकली अपने लाइफ को एवरग्रीन बना सकते हैं। तो अब आगे आने वाली आपके लाइफ में अभी जो मैंने आपको बताया, जो भी प्रॉब्लम्स बताया या कुछ अच्छा बताया, तो उसमें से आपके लाइफ से क्या मैच कर रहा है वो कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिए। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगी कि हम अपने चक्रस को कैसे बैलेंस रख सकते हैं, कैसे इसको इजीली हम नेचुरल प्रोसेस से बिना दवाई खाए ना कुछ किए बैलेंस कैसे रख सकते हैं, मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। पर इसके लिए आपको मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए मेरे आगे आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू।